तो वही लाइट चली गई, मुझे 10:30 बजे पता चला। अब जब मैं उठी मैं टाइम देख रही, अल्लाह लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। तो अच्छा, मैं उसमें सो भी रही थी, उसमें उठ भी रही थी। जैसे कि लाइट चली गई तो मैं सो भी, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी रात में। तो मैं सो भी रही हूँ, उठ भी रही हूँ, टाइम भी देख रही हूँ। अच्छा, फिर मैं उठ ही गई तो मैं फिर टाइम मोबाइल थोड़ा सा मैंने यूज़ किया कि मैं देखूँ क्या है क्या नहीं। तो उसमें वो पानी लेने भी चले गए, पानी कूलर में भी पलट दिया उन्होंने। फिर जैसे ही लाइट आई ना, धड़ धड़ करके ना उन्होंने सारा यहाँ से सामान उठाया अपना, और पापा की चारपाई पे जाके लेट गए बाहर। मैंने भी वहाँ गैलरी की लाइट बंद करी और मैं भी सो गई। मैंने कहा जाओ, नाराज होते रहो, मैं बार बार मनाने नहीं आती। तो क्या नाम है, फिर वो भी सो गए, मैं भी सो गई। अब वो सुबह जब उठे तो क्या नाम है, धड़ करके वो लाइट खोली, धड़ करके वो लाइट खोली मैं, और क्या नाम है, इतनी जोर जोर से ताल। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, दिल भी नहीं जा रहा। और दूसरा, आज मेरी है सालगिरह, लेकिन सालगिरह मनाऊं कैसे, मनाने का दिल ही नहीं है। क्योंकि आज पापा को तकरीबन 6 दिन, छठा दिन है, और तो इसलिए दिल भी नहीं है। और दूसरा आज ये है, आज जुमेरात है पापा की, आज पहले ही जुमेरात है पापा की। तो सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, क्या नाम, तो ये है कि क्या नाम है, बात दरअसल ये है कि मनाने का दिल इसलिए भी नहीं क्योंकि मेरे अब्बा नहीं हैं मेरे साथ। तो दूसरा ये है कि क्या नाम है, लोगों ने मनाई, ठीक है, लोगों ने बहुत विश भी किया दूसरों को, क्योंकि मेरे पास स्टेटस शो होते हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ, नांदी हूँ, दिखता है सब भाई। तो स्टेटस भी शो हुए, और क्या नाम है, हालांकि सगे थे, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं मेरे, तो उन्होंने यानी कि विश भी किया, स्टेटस भी लगे सालगिरह के, हैप्पी बर्थडे, ये वो फलाना ढिमाका जो भी। पर मेरे तो सगे बाप है ना, तो मैं तो मना ही नहीं सकती। मैं यानी कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ना मैं अपनी सालगिरह मनाऊंगी, ना मैं अपने अफ़ान की सालगिरह मनाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये चोचलेबाजी जितनी भी थी। तो जी, हालांकि बहुत सगा रिश्ता था, बहुत करीबी रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको दुख की तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने विश किया भाई, स्टेटस तक लगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरे पास सबके नंबर है व्हाट्सएप पे। तो ये है कि क्या नाम है, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि सगा खून, सगा रिश्ता, और बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है भाई, ज़बरदस्त। गुस्सा नहीं है, गुस्सा करूँगी भी क्यों, गुस्सा करने का हक नहीं है, क्योंकि जब और चीज़ों का हक ख़त्म हो गया तो यहाँ ये भी हक ख़त्म हो गया, गुस्से का भी। तो जब और चीज़ों के हक ख़त्म हो गए हैं हम दोनों पे से, यानी कि हम दोनों बहनों पे से, तो गुस्से का भी हक हमने ख़त्म कर दिया, हमने छोड़ दिया। तो ये है कि क्या नाम है, खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में, सही है, दूसरों को भी रहने दें। और फिर ये है कि क्या नाम है, फ़ान स्कूल जा चुका है, ठीक है, तकरीबन 9:35 हो रहे हैं अभी। तो ये है कि आज माशाल्लाह से वो बहुत खुश उठा, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैंने कल रात उसको 8:30 बजे ही सुला दिया था। मैं ख़ुद भी बहुत थकी हुई थी, तो हम तीनों ही जल्दी सो गए अम्मी के जाने के बाद, क्योंकि कल अम्मी आई हुई थी, अम्मी ने सब मशीन वशीन जैसे मैंने बताया लगाई थी उन्होंने। तो उनके जाने के बाद तकरीबन 8:30 बजे मैंने 8 बजे उसको सुलाया, 8:30 पे मैं सो गई, कामी भी सो गए। तो यानी मैं माशाल्लाह से वो आज बहुत फ्रेश उठा, बहुत ज़्यादा खुश था जो स्कूल जाते वक्त कि मम्मा माशाल्लाह मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह, मुँह से बोलो, मुँह से बोलो। तो मैंने कहा मैं मुँह से ही बोल रही हूँ अफ़वान। तो वो रिक्शे वाले आ गए, मैंने स्कूल जाना है, मैंने कहा हाँ हाँ आ रहे हैं, और तुम नाश्ता करो। फिर मैंने उसको अंडा पराठा नाश्ते में बना के दिया। फिर दूसरा ये है कि लंच में मैंने उसको आज नूडल्स
और मुझे हो रही है खांसी बहुत खतरनाक वाली, कि खांस खांस के मेरा गला दुख गया है, और क्या नाम है, खांसी खाने का नाम नहीं ले रही हूँ, नज़ला भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है। और मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अबर आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। और कपड़े भी सूख गए हैं, कुछ बाल्टी में पड़े हैं, खाना भी मेरा बना हुआ है। तो ये कि क्या नाम है, कुछ भी नहीं करना, खाली फारिग आज। तो ये है कि चावल बॉईल कर लूँगी, कल दाल बनाई थी मैंने, वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि अम्मी को भूख लगी, क्योंकि अम्मी को शुगर है, तो इस वजह से जल्दी ही सब कुछ कर लिया मैंने फटाफट। सुबह से उठी हुई थी मैं, तो फिर ये है कि कामी से कल लड़ाई भी हो गई मेरी अम्मी के जाने के बाद। तो क्योंकि उनका फ़ोन था, वो मेरा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो इस पे हमारी लड़ाई हो गई बहुत बुरी। तो फिर अफ़ान, तो ये है कि वो अफ़ान की आदत है कि जैसे कि मैं कुछ बोलती हूँ तो वो उसी बात को रिपीट करता है, तो कामी भी कुछ बोल रहे थे तो उसी बात को रिपीट कर रहे थे, तो कामी ने थप्पड़ मार दिया उसको। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको और मारा। मैंने कहा तुम बोल रहे क्यों हो, और ना क्या नाम है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अब्बा की आदत, वो मना नहीं चाहते वो कि उनके रिपीट बात कोई करे, तो कहे तुम बहुत जाहिल हो, तुमने इसको ऐसे मारा वैसे मारा। तो मैंने कहा हाँ, तो गलत कर रहा था ना, इसलिए मैंने उसको मारा। तो फिर हमारे में यानी कि लड़ाई हो गई, फिर ना उसके बाद वो सो गए, मैं भी यानी कि व्लॉग यानी कि करके करा करा के मैं भी सो गई। फिर सुबह उठे, खुद ही धड़ 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 सब चीज़ें उन्होंने खोली, और ना लाइट वगैरह, और तैयार हुए और चले गए। मैं तो सोती रही, मैंने कहा जाओ। तो क्या नाम है, कल भी रात को जब लाइट आई, लाइट चली गई तकरीबन 10 बजे। अच्छा मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं लाइट चली गई, तकरीबन 10:30 बजे मेरी आँख खुली, तो पता लगा भाई। अब वो जब जाने वाले हुए तो उन्होंने धड़ करके यानी कि ताला खोला खट करके ना, तो वो आवाज़ आई, मैं क्योंकि जाग चुकी थी, फजर की अजानें हो रही थी तकरीबन सलाम तो तकरीबन देर तक हो रहा था। तो ये है कि क्या नाम है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो अंधेरा सुबह तक रहता है। तो जी उन्होंने खट करके ताले की चाबी यानी कि ताला खोला, यहाँ से चाबी उतारी, खट यानी कि आवाज़ बिल्कुल मुझे आ रही थी बाकायदा, लेकिन मैं उठी नहीं, ढीठ बन गई मैं। मैं उठी नहीं, ढीठ बन गई। हाँ, वो ना क्या नाम है, उन्होंने खट खट करके ना ऐसे कि ना कंगा वंगा किया, दराज धड़ 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 करके उन्होंने बंद करी, चले गए। मैं उठी 7:30 बजे, आराम से इत्मीनान से, क्योंकि मुझे पता था कि 7:30 बजे अफान को जाना है, मैं 7:15 का अलार्म लगाया हुआ था। तो अफान को तैयार वैयार करके यानी कि वो मैं उठी, नाश्ता वाश्ता उसका तैयार किया, नूडल्स आज दिए उसको, फिर अंडा पराठा मैंने बनाया, उसको नाश्ता वाश्ता कराया, माशाल्लाह से आज वो बहुत खुश उठे। फिर वो चले गए स्कूल। तो फिर आज वैसे भी कोई काम नहीं है, सब काम हुए भी हैं, सिर्फ बिस्तर समेटने हैं, और क्या नाम है, मशीन उधर से उधर रखनी है, और जो बाल्टी में कपड़े पड़े हैं वो डालने हैं। फिर ये है कि आज पापा की पहली जुमेरात है, तो और आज 27 अक्टूबर भी है, मेरी सालगिरह है बोलो। तो ये है कि क्या नाम है, सालगिरह तो खैर मैं वैसे भी नहीं मनाती, सिर्फ वो एक पहली सालगिरह मनी थी मेरी ज़िंदगी में, जो मैं पहले यानी कि 1 साल की हुई थी, तो मेरे नानी मामू ने मनाई थी वो सालगिरह। वो सालगिरह मेरे लिए बहुत यादगार सालगिरह थी मेरी। तो वो बस वो ही मेरी ज़िंदगी में मनी है, और एक शादी के बाद मेरे ससुराल वालों ने मनाई थी, तो वो एक सालगिरह मनी हुई है। इसके अलावा मैंने कोई सालगिरह अपनी नहीं मनाई। हाँ, मैंने कामी की ज़रूर मनाई थी, वो भी मनी नहीं थी, वो क्या नाम है, बस ऐसे ही घर में हो गया था बस। तो अफ़ान की मैंने सेलिब्रेट करी थी 2 दफ़ा। एक दफ़ा जहाँ मैं पहले, नज़ला ऐसा ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है कि बस मेरी सांस लेने में मुझे इतनी मसला हो रहा है, अल्लाह। तो ये है कि क्या नाम है, हाँ, फिर बोर 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 हो रही हूँ मैं अभी। फिर अभी थोड़ी देर में अम्मी आ जाएंगी, तकरीबन 10-11 बजे के करीब। तो ये कि अभी मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ, मेरे पेट में क्यों पत्ती दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, पर सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये कि रात को नींद नहीं आती, बोतलें भर लेती हूँ पानी की, वो सामने दिख रही है ना 2 बोतलें स्लाइस की। तो वो भरनी है मुझे अभी, और फ्रिज में रखनी है, लेकिन फ्रिज में तो नहीं रख सकती, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि फ्रिज बंद कर देना, फिर मैंने आके फ्रिज धोना है। हालांकि मैंने
तो ये है कि मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी मैं एक काम करती हूँ, मैं फ्रिज ना जहाँ पे पापा की चारपाई थी ना वहाँ निकलवा के रखवा देती हूँ, आराम से फ्रिज भी धुल जाएगा। ये है कि मुझे कमरे में आना पड़ता है इतना, किचन से ये है कि किचन के सामने होगा, फ्रिज से सामान निकाला और किचन में ले गए। अब कमरे में आओ, फिर गैलरी में जाओ, सामान निकालो, फिर यानी कि इतना मुझे इतनी वो उलझन होती है। पहले नहीं होती थी लेकिन अब ज़्यादा होती है। यहाँ किचन से आओ, फिर चप्पलें उतारो कमरे के बाहर, फिर गैलरी में जाके सामान निकालो फ्रिज से, तो वो इस वजह से हो जाता है। तो अब ये है कि मैं थोड़ा सा लेट गई हूँ और क्या टाइम हो रहा है, बस 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो रहे हैं और आंखें मेरी ऐसी खतरनाक किस्म की हो रही हैं। कभी कभी मुझे अपनी आंखों से डर लगने लगता है। तो ये है कि फिर मैं बाद में जी रात के बज रहे हैं 11:15 और मेरा मुंह देख सकते हैं कितना सूजा हुआ हो रहा है। नींद कैसे, मुझे बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है। सुबह तकरीबन 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ और ये है कि क्या नाम है, खाना भी आज जल्दी बना लिया था क्योंकि आज पापा की पहली जुमेरात थी, तो इस वजह से 10वां वसवां नहीं करवाया मैंने। जुमेरात जैसे कि करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है क्या नाम है, आज जुमेरात थी पापा की पहली, तो खाना भी असर से पहले भिजवा दिया था मैंने इनके हाथ। तो एक तो पता नहीं मेरे सर में क्यों इतनी खुजली होती है, और दूसरा ये कि क्या नाम है, आज बहुत दिल अजीब सा था मेरा, बहुत ज़्यादा दिल नहीं लग रहा था घर के अंदर। तो मैं जब अम्मी आई थी, अम्मी चली गई तकरीबन 4 बजे तक चली गई थी अम्मी अफान को लेकर ट्यूशन। और दूसरा ये कि क्या नाम है, मुझे लगा था कि आज लाइट नहीं जाएगी, वो 10 बजे लाइट चली गई है, तो अभी आई है। और फिर ये कि क्या नाम है, अम्मी आ गई थी सुबह तकरीबन 11 बजे तक, तो फिर 4 बजे तक वो गई अफान को उन्हीं के साथ भेज दिया था ट्यूशन, क्योंकि रिमशा पढ़ाती है। तो अम्मी तो पता है आप लोगों को, नानी के घर में रहती मामू के साथ, तो इस वजह से फिर ये जल्दी आ गया था। मैं जैसे ही सोने की मेरी आंखें लगी थी तो ये आ गया फिर पढ़ के ट्यूशन से। उसके बाद क्या नाम है, सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आई, दिल अजीब सा उदास उदास सा था। तो मैंने अभी शाम पे फिर वो लाइट चली गई तकरीबन 4 बजे तक, 7 बजे लाइट है, तो मैंने कहा चलें यार कहीं चलते हैं, दिल ना अजीब सा ही परेशान सा हो रहा है। तो फिर मैं अपनी चली गई थी नन की तरफ, यहाँ ही रहती है वो कुरंगी 5 पे, तो वो उसके यहाँ बैठी रही, दिल ही नहीं चाह रहा कुछ बात करने का। वो मुझसे बात भी कर, तो वो मुझसे बात भी कर, यानी कि वो उनके शौहर मुझसे बात भी कर रहे, लेकिन मेरा दिल एक अजीब सा ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैंने घर जाना है, तो घर जाके पापा होंगे, उनको क्या नाम है खाना वगैरह देना है, वो बोल रहे होंगे कि भूख लग रही है भूख लग रही है। तो यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में अभी तक घूमे जा रही हैं, जो दिमाग से निकल नहीं रही हैं मेरे, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं यानी कि आ रही सही से। रात को मैं लेट तो जाती हूँ सोने के लिए, लेकिन उठ के देखती रहती हूँ कि क्या नाम है, पापा तो नहीं है, पापा तो कुछ आवाज़ तो नहीं दे रहे, या इनके पापा कुछ बुला तो नहीं रहे, या उनको पानी तो नहीं चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है, जिसकी वजह से मैं नींद भी पूरी नहीं होती। हालांकि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ 7 बजे, लेकिन फिर भी हालांकि मैं चाहूँ रात को सोना तो मैं सो नहीं सकती, क्योंकि मुझे दिमाग में मेरे पापा ही घूमते रहता है कि क्या नाम है, इस वजह से। तो और कहते हैं ना, जिस बेटी का या बेटियों का बाप चला जाए या माँ चली जाए, या बेटे का या बेटा हो या बेटी चला जाए उसका बाप या उसकी माँ, तो उसको कैसे नींद आ सकती है। उसकी पूरी नींदें यानी पूरी ज़िंदगी की नींद ही ख़राब हो जाती है, पूरी नींद यानी पूरी ज़िंदगी की नींद हराम हो जाती है। सोना बहुत, उसकी आंखों में नींद बहुत मुश्किल से आती है। तो मेरे साथ भी कुछ यही मसला है कि मुझे हालांकि मेरी आंखों में नींद तो होती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती। रात को उठ जाती हूँ और क्या नाम है, सोचती रहती हूँ या चारपाई की तरफ देखती रहती हूँ कि क्या नाम है, यहाँ पे पापा लेटे हुए थे, ऐसा था वैसा था, ये हो गया वो हो गया। इतनी सारी दिमाग के अंदर मेरे बातें चल रही होती हैं, यानी कि एक लड़ाई ना मैं खुद से लड़ रही होती हूँ, अभी भी लड़ ही रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा।
तो जिसकी वजह से मैं ना वो रहती हूँ थोड़ा कि यार ऐसे वहाँ लेटे हुए थे, ये ऐसा हॉस्पिटल में हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं काश रुक जाती तो ऐसा ना होता, या काश मैं ऐसा कर लेती तो ये ना होता। तो मैं यानी कि अल्लाह ताला काश मुझे वहाँ से ना हटाता तो मैं अपने साथ ही लांडी ले आती, ऐसा ना होता वैसा ना होता। यानी कि मेरे दिल और दिमाग में यही लड़ाई चलती रहती कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये कर लेती वो कर लेती फलाना कर लेती ढिमाका कर लेती। तो वो लेकिन वही एक बात है ना कि जिसमें अल्लाह ताला की मसलियत होती है उससे तो हम यानी कि पीछे नहीं हट सकते। जिसमें अल्लाह ताला को सब पता होता है कि क्या नाम है, मेरे बंदे को किस चीज़ से तकलीफ़ होने वाली है और किस चीज़ से वो महफूज रहेगा। तो इस वजह से वो सारे मामला देखता रहता है और मैं बेशक बेशक अल्लाह ताला के मसलों में, तो अल्लाह ताला के जितने भी मामलात होते हैं उसमें कोई ना कोई बेहतरी हम इंसानों के लिए बहुत बहुत बेहतर साबित होती है। तो इस वजह से लेकिन मुझे सिर्फ यही मलाल रह गया कि यार काश मैं ऐसा नहीं करती, काश मैं हॉस्पिटल से उस दिन आती नहीं, वहीं रहती तो ऐसा नहीं होता, मैं ले आती, किसी को पता ना चलता। तो ये कशमकश यानी कि लड़ाई मुझसे खुद ही अपने आप से एक है कि नहीं यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी गलती थी मैं नहीं आती। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बहुत समझाया कि क्या नाम है, जैसे कि मेरी एक चची जान हो गई, उन्होंने एक दूसरी चची जान हो गई, उन्होंने मेरी खुद की बहन ने, अम्मी ने, मेरे मामू ने मुझे बहुत समझाया कि तुम पागल हो, ऐसा मत सोचो, अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी इसके अंदर। तो मैं कसूरवार अपने आप को ही ठहरा रही हूँ कहीं ना कहीं कि काश ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाता। तो खैर अल्लाह ताला जानता है बहुत, अल्लाह ताला रहीम और करीम है। और और अभी भी यानी कि मैं कहीं, अब मेरा तो कहीं दिल भी नहीं चाहता जाने का। जब से मैं लियाकताबाद से आई हूँ तो यानी कि पहले पापा वहाँ थे तो मैं चलो हफ्ते की रात को चली जाती थी, इतवार को आ जाती थी। फिर पापा यहाँ आ गए तो इतना अब जाना नहीं होता। अब तो लियाकताबाद का तसव्वुर भी नहीं होता कि चलो वहाँ चले जाऊँ, क्योंकि 5 महीने से पापा मेरे पास थे तो मुझे था कि हाँ मेरे पास ही रहेंगे। मैंने उनसे एक दफ़ा कहा भी, मैंने कहा पापा आप मेरा हाथ कभी छोड़ेंगे तो नहीं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। मैंने कहा आपने मेरा हाथ पकड़ा कभी छोड़ेंगे तो नहीं? तो लास्ट की ये बात है, लास्ट टाइम की। तो मैं हॉस्पिटल में मैंने ये बात करी थी उनसे, लेकिन वो शायद समझे नहीं मेरी बात को, क्योंकि उनको बहुत नींद थी उस वक्त बहुत, यानी कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है। हालांकि उस दिन जिसमें जुम्मे वाले दिन जिस दिन मैं रुकी, जिस दिन मैंने व्लॉग डाला है जैसे कि पापा का रात में, तो उस दिन मैंने फ़ोन किया कि ना मोमो का फ़ोन आ गया था मेरे पास ना कि आप भी परेशान तो नहीं हो रही है वो। मैंने कहा नहीं नहीं परेशानी की क्या बात है यार, मुझे लग रही है भूख और ना मुझे यहाँ से कहीं का पता नहीं है। तो मैंने कहा तुम मुझे ना ऑर्डर करवा दो, मैं पैसे दे दूँगी ना उसको, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे दे दूँगी तो मुझे ऑर्डर करवा दो। तो उसने मुझे ऑर्डर करवाया। अच्छा वो खाना रखा हुआ खाना आ गया, यानी कि आधे एक घंटे बाद खाना आ गया था। तो वो खाना मैंने आधे घंटे तो वैसे ही रखा रहा था थाली में शॉपर में पैक। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद खोला तो क्या नाम है, अब मैं खाने का मेरा दिल ना चाहे। अब वो इधर से कोई जा रहा है, इधर से कोई डॉक्टर आ रहा है और इधर से सब यानी मुझे देख रहे हैं कि ये खाना रखा हुआ है, खा नहीं रही लड़की। अच्छा 10-5 मिनट बाद ना फिर मैंने वो खाना पैक किया, थाली में वापस कर दिया। तो ये था कि मैंने शॉपर में वापस डाल दिया, यानी कि वैसे ही खाना वैसे ही पैक कर दिया मैंने जैसे था। तो क्या नाम है, अब मैं घर आई, घर आने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या नाम है अब आना पड़ा। हालांकि मैंने इनको यही कहने लगे कि ना सोच लो तुम रुक जाओगे, मैंने कहा हाँ मैं रुक जाऊँगी। तो लेकिन फिर वो एक कज़न का दोस्त आ गया था, तो उसने बोला मैं रुक जाता हूँ। तो हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अननोन बंदा था, अगर कोई मेरा रिलेटिव होता, जैसे कि वजाहत के बारे में मैंने आपको बताया कि वो बेचारा पूरी रात रुका, मेरे चचा का बेटा, और उसका बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, कामयाब करे हर मामलात में। वो बेचारा रुक गया। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा अगर हसीब भाई होते या अगर वजाहत होता तो चलो मैं ना उनके साथ सुबह वापस आ जाती, कोई इतने मसले की बात नहीं थी। लेकिन वो एक अननोन बंदा था जिसको मैं जानती भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो घर चले जाते हैं। घर आई तो वो
तो जी क्या नाम है, फिर मैं घर आ गई। 1 बज गया था आते आते ना, तो ये व्लॉग में मैं बता भी चुकी हूँ कि 1 बज गया था आते आते मुझे। फिर क्या नाम है, मैंने पानी वानी पिया। फिर मैंने खाना निकाला, जैसे कि जो मुझे वहाँ से जो मोमो ने पार्सल करवाया था। तो अब ये मुझसे पूछे तुमने खाना नहीं खाया वहाँ पे। मैंने कहा यार मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो ये था कि क्या नाम है, मैंने वापस इसको पैक कर दिया। मैंने बस खाना खाया और 2-3 यानी कि शूट और लिए हैं अपने घर में आकर, वो व्लॉग मैंने डाल दिया। अब जब वो भाई का मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आपके पापा की तबीयत ख़राब हो गई, मैंने उनको उठाया। मैंने कहा चलो भाई ऐसा ऐसा हो गया है और ना चलो। और मुझे उस वक्त इंतकाल का बाखुदा मुझे नहीं पता था कि उनका उनका इंतकाल हो गया। उस भाई ने मुझे बोला बस तबीयत ख़राब हो गई, आपने आ जाओ। आप ना, मैंने इनको उठाया, मोमो ने कहा मैं भी चल रही हूँ। तो वो रास्ते में पता चला कि ना वो ऐसा ऐसा कोई सीन हो गया। मेरी बहन ने, तो जी वहाँ गए तो उनकी वो बता रहे हैं भाई कि क्या नाम है, बहुत आराम से जान निकली, जैसे कि मैं व्लॉग में बता भी चुकी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार बता रही हूँ मैं, पता नहीं मुझे खुद भी यानी कि वो हो रहा है कि यार अ, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन बार बार मेरे वही बातें मेरे मुंह से बार बार निकल रही हैं, पता नहीं अल्लाह ताला क्यों निकल रही है। मैं तो खुद इतना वो हो रही हूँ क्योंकि मैं वो हो जाती हूँ थोड़ा। तो भाई ऐसा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे कज़न वगैरह आ गए, फुप्पो वगैरह आ गए, इन सब मैं आपको बता चुकी हूँ, बला 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 बला, ठीक है। तो भाई जी हम लोग घर आ गए, सुबह हमें आते आते 6 बज गए। 6 ही बजे हम घर आए तो हमारी मुमानी आ गई थी नाश्ता लेकर। तो अम्मी के गले हम लग के बहुत रोए कि भाई पापा चले गए, ऐसा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग फिर दोबारा रवाना हुए लियाकताबाद के लिए। फिर तो ये था कि फिर हम सुबह दोबारा लियाकताबाद गए। वहाँ से फिर तकरीबन फिर पापा को उनके कफन दफन कफन दे दिया था, अल्लाह तो मतलब दफन नहीं किया था उस वक्त आप है ना। तो ये था कि फिर उनका यानी कि फिर जब पापा को लाया गया तकरीबन 1 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। तो उनकी आंखें खुली हुई थी और क्या नाम है, ऐसा लग रहा था बाकायदा वो किसी को देख रहे हैं, यानी उनको दिख रहा है। तो फिर ये था कि आधे घंटे बाद वो अजान हो गई ज़ोहर की, वो लोग चले गए लेकर। फिर क्या नाम है, सब तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा वहाँ पर कब्रिस्तान में। फिर हम, मेरी तबीयत खुद की भी इतनी ख़राब थी कि जिसकी कोई हद नहीं, ऊपर से अफ़ान ने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ था। वो वैसे तो छोड़े, अफ़ान की जो तंग करने की जो थी उससे मैं बहुत थक गई थी कि अफ़ान को सीढ़ियों से पकड़ के लेकर आना, फिर जाना, फिर लेकर आना, फिर तो ये क्या नाम है, उसमें मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं घर पर आई तो वो क्या नाम है, बस मेरे जहन में वो एक ही चीज़ घूमे जा रही कि पापा उस टाइम पे ये मांग रहे थे, पापा उस टाइम पे पानी मांग रहे थे, पापा खाना मांग रहे थे। तो अभी पापा को तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन कल लग जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मैंने सालगिरह के बारे में बताया कि हाँ आज मेरी सालगिरह थी, मैंने नहीं मनाई क्योंकि मेरा बाप ही नहीं रहा, तो मैं क्या मन करूँगी मना कर। दूसरा ये कि सगों का कहा मैंने, उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ अगर ये मेरी वीडियो देखें कोई भी। तो भाई गलत बात है क्योंकि देखो सगे थे, गैर नहीं थे। अगर गैर होते ना तो चलो फिर एक बात एक अलग होती। तो सगे होकर आप लोग ने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। तो भाई ये सब बातें थी और क्या नाम है, बस वो चले गए। तो ये है कि बुरा मन मानना, जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो मैंने कह दी, ठीक है। ऐसे आप लोग को भी बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं जो आप लोग यानी कि कह देते हैं, फ़ोन पे कह देते हैं, मुंह पे कह देते हैं, ठीक है। और हकीकत में वही बात है ना कि मैं मुंह फट हूँ। मेरी अम्मा मुझे कहती है कि तू भली मुंह फटे भाई। तो इसलिए मैं कह देती हूँ, बुरा लगे तो बहुत बहुत माज़रत, साफ जो दिल में होता है वो मैं बोल देती हूँ। मुंह में वो दिल में नहीं रखती कि अगले में दिल में रख के बैठ जाऊँ फिर मैं बोलूँ कि भाई वो फलां है, ये था वो मैं ऐसा कुछ नहीं करती, ठीक है। जो होता है वो बोल देती हूँ। फिर ये है कि अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि बज रहे हैं 12 और मुझे आ रही बहुत ख़तरनाक वाली नींद। अब पता लेटूंगी तो नींद आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन आंखें बहुत अजीब सी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी तो आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही है नज़ले की वजह से।
तो ये है कि दुआओं में याद रखिएगा सब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दुनिया से जो चला गया उसका तो दुख हमेशा रहता है, चाहे वो बाप हो, माँ हो, A to Z कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। हमारे दिल के बहुत करीब भी बहुत लोग होते हैं, हम उनसे नफरत भी कर रहे होते हैं, वो भी दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम उनको माफ़ कर देते हैं या उसके जाके देख भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ना वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर बाद में ऐसी कोई बात हो ना तो बहुत बुरा लगता है। तो ये है कि बहुत बहुत माज़रत, और दूसरा ये है कि दुआओं में याद रखिएगा, अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।